जब किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में यूरिन पास आउट करते समय दर्द होता है, जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर होती है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम महिलाओं में और बुजुर्ग पेशेंट्स में देखी जाती हैं। ये इन्फेक्शन कई कारणों की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को दी जाती हैं, जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक देती है या फिर बैक्टीरियाज को किल कर देती है। अपने इस वीडियो में जानेंगे मेथनामाइन टैबलेट के बारे में। ये किस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव डोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेथनामाइन टैबलेट के बारे में, ये होती क्या है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अदर इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, उन सारी कंडीशंस में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका यूज़ सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ही किया जाता है, यानी कि जो यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन हो जाते हैं उन्हीं को ये ट्रीट करती है। मेथनामाइन एक मेडिसिन नेम है, ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी, लेकिन अपने इस वीडियो में किसी ब्रांड की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस मेडिसिन के बारे में ही जानेंगे। इस मेडिसिन का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। कई लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, वो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कई तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि बार बार जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो ऐसे पेशेंट्स में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जिन लोगों को क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन उनको बार बार होता रहता है और काफ़ी पुराना हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेज होते हैं, पेशेंट्स को किस तरह से देना चाहिए। इस टैबलेट का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है तब उसको 500 mg से लेकर 1 ग्राम तक दिन में 3 बार डिवाइडेड डोज में देते हैं। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तो वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज डिसाइड किया जाता है। 15 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में बच्चे को देते हैं। इसका इस्तेमाल लगातार 7 से 14 दिन तक करना चाहिए, जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लग सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने से पेट में छाले हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं या फिर स्टोमेटाइटिस भी हो सकता है। इस टैबलेट को लेने से सर में दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, पेट में ऐंठन हो सकती है, स्किन पर रैसेज आ सकते हैं या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी होती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही यूटीआई से संबंधित मेडिसिन ले रहा है, जैसे कि पहले से यूरिन इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन ले रहा है, उसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है तो ऐसे लोगों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, इनके बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पेशेंट को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है या फिर ठीक हो जाता है, बार बार हो जाता है, पुराना इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में किस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और मेथनामाइन मेडिसिन किस तरह से इन सारी कंडीशंस में वर्क करती है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर यूरिन इन्फेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।